Hello everyone, welcome to Physics classes by Sumit. So let's start. The today's topic is electric current. And now in this topic we will discuss how an electric current works. So let's start the topic electric current. And now the definition is the electric current is the rate of flow of charge थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल बिटवीन टू टर्मिनल्स। अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसको हमने किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ उसके दोनों टर्मिनल से अटैच किया हुआ है, तो हम जानते हैं अगर वो बॉडी कंडक्टिंग है तो वो अपने अंदर पड़े हुए चार्ज को एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन कराना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो हमारा चार्ज होता है इसकी जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो प्लस टू माइनस होती है। मींस कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल में हमारा जो चार्ज है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो चार्ज के इस मोशन को ही इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ओके, तो हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से वो बॉडी अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करना स्टार्ट कर देती है, तो उस बॉडी को इन मोशन कहा जाएगा, मोशन में कहा जाएगा। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मोशन ही है। जो मोशन किसका है, चार्ज का है। मींस अगर चार्ज एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है इन द मटीरियल, कंडक्टिंग मटीरियल, तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर? सो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज I is equal to Q upon T, where I is equal to current, Q is equal to total charge and T is equal to time taken to flow in the conductor. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो जाता है और इसकी जो SI यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेज़र किया जाता है एमीटर के थ्रू। एंड नाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिनोटेड बाई द लेटर आई, इसे इंग्लिश के लेटर आई से डिनोट किया जाता है। एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ओके, जिसका मतलब है कि पर यूनिट टाइम में जो चार्ज है कितना अमाउंट में फ्लोट करता है किसी कंडक्टर के अंदर से, उसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाएगा। मीन्स this is called electric current, and we can say that rate of flow means the amount of charge flowing through a particular area in unit time। यानी कि हर एक सेकंड के अंदर कितना जो है चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है उस वायर के पर्टिकुलर एरिया में से, यानी कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है वायर का उसमें से पर यूनिट टाइम में कितना जो है चार्ज हमारा फ्लो करता है उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहा जाएगा। सो हम बात कर लेते हैं यहाँ कुछ फैक्टर्स की, सच एज इफ़ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज। अगर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो करने की बात करते हैं देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो की डायरेक्शन होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में ही होगी। मीन्स जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ओके, एंड ऑल्सो इफ़ नेगेटिव चार्ज फ्लोज, अगर हम नेगेटिव चार्ज के फ्लो करने की बात करते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ अपोजिट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिस डायरेक्शन में चार्ज हमारा फ्लो कर रहा होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं इन द सर्किट। एंड यहाँ पे मैंने एक नोट ले रखा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कांट फ्लो थ्रू इंसुलेटर बिकॉज इन इंसुलेटर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स एट देयर पोजिशन। कि हम कह सकते हैं कि जो इंसुलेटर होते हैं उनमें जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर सकता है। कारण क्या है, क्योंकि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, इमूवेबल होते हैं। मींस फिक्स होते हैं एट देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं और मोशन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोशन होता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। मींस
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। ओके।